हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट, जो कि फिजिक्स का बहुत इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं फिजिक्स को। तो क्या है फिजिक्स? देखो बच्चों, फिजिक्स जो टर्म है ये ओरिजिन हुआ है फिजिक्स, जो एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है नेचर। तो हम इसमें बेसिकली बात करेंगे नेचर्स फिनोमेना के बारे में। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ सीजनली बारिश होता है ना, दिन रात होता है ना, और क्या होता है, और हमारा जो अर्थ है वो सन के अराउंड में रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो कोई भी हमें नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए मेजरमेंट का जरूरत होता है। अब मेजरमेंट क्या है? जैसे कि हमारे यहाँ बारिश होता है ना, तो आपने कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या कहीं कहीं सुना होगा कि उस एरिया में इतने अमाउंट में बारिश हुई। ठीक है, तो ये वेदर डिपार्टमेंट वाले कैसे बता पाते हैं कि उस एरिया में इतना अमाउंट में बारिश हुई है? ठीक है, तो रेन को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है रेन गॉज, जिससे वो मेजर करते हैं और ये पता कर पाते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में इतना बारिश हुई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जैसे कि ये कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं मेजरमेंट का, है ना। जैसे यहाँ पे ये एक स्केल है जिससे हम लेंथ को मेजर कर पाते हैं, है ना। दूसरा चीज क्या है, यहाँ पे वेट को मेजर करने का वेगिंग मशीन है। ठीक है, यहाँ पे हम टेम्परेचर मेजर कर पाते हैं, जो कि एक टेम्परेचर स्केल है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, आईफिल टावर है ना, जिसकी हाइट 312.1152 मीटर है। ठीक है, तो ये सारे क्या चीज हैं, इन सभी चीजों को हम मेजर कर पा रहे हैं। ठीक है, मेजर कर पा रहे हैं। तीसरा चीज ये है ना, तो ये सारे मेजर, इसका लेंथ है ना, इसका टेम्परेचर, इसका वेट, इसका लेंथ। ठीक है, किसी किसी का हम यहाँ पे जो शो कर रहे हैं, हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, किसी का हम वेट या फिर ये बोल लो कि मास मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जो भी हम मेजर कर पा रहे हैं इसको बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ये सारे क्या हैं, जिनको हम मेजर कर पा रहे हैं वो सभी चीजें फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि अब ऐसे क्वांटिटी तो बहुत सारे होंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे कि इस तरह से क्वांटिटी तो बहुत होंगे जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि अभी हमारे बॉलीवुड के दो एक्टर एक्सपायर किए हैं, जिसका जो कि इरफान खान और ऋषि कपूर जी हैं, है ना। तो इससे हमारे कंट्री के लोगों को या फिर हम जो भी इनके फैन थे उन्हें काफी दुख हुआ, काफी सैड हुआ, सैडनेस हुआ, है ना। अगर हम किसी क्यूट बेबी को देखते हैं तो वहाँ हमारे मुंह से निकल जाता है कि वाह कितने क्यूट क्यूट है, कोई ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है। ठीक है, तो हम वहाँ पे ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं उस टाइप का। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे सैडनेस का होना, हैप्पीनेस का होना, है ना, एक्सप्रेशन, इमोशन, इन सब चीजों को, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक को हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, पहले तरफ ये पहली बात ये था कि हम लेंथ और टेम्परेचर, वेट, है ना, हाइट, हम ये सारी चीज मेजर कर पा रहे हैं। एक तरफ वो है जिनको हम मेजर कर पा रहे हैं, दूसरी तरफ वो है जिनको हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं। तो जिन क्वांटिटी को हम मेजर कर पाते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है, और जिसको हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे उसे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स की। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डिफिनेशन देखना चाहो, है ना, फिजिकल क्वांटिटीज का, जैसे कि ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, फोर्स। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लेंथ, है ना, डायरेक्ट लेंथ, डायरेक्टली इसे हम मेजर कर लेते हैं। जैसे कुछ मीटर टेप लाएंगे और यहाँ से यहाँ तक मेजर कर पा रहे हैं।
कर लेंगे। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है सॉरी लेंथ क्या होता है? लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। मास क्या होता है? मास जैसे कि हम वेगिंग मशीन पे जाते हैं और वहां पे अपना वेट मेजर कर लेते हैं। टाइम आपको पता है, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है स्पीड, तो स्पीड को क्या हम डायरेक्टली मेजर कर रहे हैं? स्पीड को हम, तो आंसर है नहीं, क्योंकि स्पीड को मेजर हमें करने के लिए दो और फिजिकल क्वांटिटी का जरूरत पड़ेगा। किसका किसका? स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस, अब हम यहाँ पे डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं? तो हम बोलेंगे कि लेंथ में, और टाइम को टाइम, लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ, लेंथ क्या है? लेंथ कोई दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है, एंड टाइम भी एक और क्वांटिटी है। मतलब कि स्पीड को मेजर करने के लिए हमें दो और क्वांटिटी का जरूरत पड़ रहा है। तो इसे हम किस तरह से मेजर कर रहे हैं? इसे हम इनडायरेक्टली मेजर कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से फोर्स को हम इनडायरेक्टली मेजर कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज के भी दो टाइप होते हैं। पहले होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं? जैसे हमने बात किया कि इस रूम का लेंथ क्या है। ठीक है ना, इस रूम का लेंथ क्या है? तो हमने बोला 8 मीटर, या फिर 6 मीटर, या फिर 5 मीटर। ठीक है, अब हम ये पूछें कि इस रूम, ये जो रूम है दूसरे वाले रूम से, है ना, बड़ा है, तो हम किस टर्म में बात किया? क्या लेंथ बड़ा है? नहीं, उसके एरिया बड़ा होंगे, उसके फर्श का जो एरिया होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे एरिया में। मतलब ये कि अगर ये बोले कि इस रूम का लेंथ मेजर करो और इस रूम का विड्थ मेजर करो, है ना, लेंथ विड्थ, तो क्या लेंथ तो लेंथ है, क्या विड्थ भी लेंथ है? तो हम ये बोलेंगे कि हाँ, विड्थ भी लेंथ है। मतलब जिस तरफ फेस कर लो आप वो लेंथ हो जा रहा है। ठीक है, हाइट भी एक तरह का क्या है? लेंथ है ना। मतलब ये है कि हम, एरिया जो है मेरा वो भी एक तरह का क्या है? लेंथ है। ठीक है, एरिया जो है मेरा वो भी एक तरह का क्या है? लेंथ है। तो अब ये हम बोलेंगे कि एरिया और दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो है, बट एरिया को हम किस में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं? लेंथ में। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या हम लेंथ को मास के टर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे, या फिर क्या हम लेंथ को टाइम के टर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे? तो आंसर है नहीं, लेंथ को लेंथ में ही मेजर कर सकते हैं। तो वैसे क्वांटिटी जो किसी और टर्म में या फिर किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, है ना, उस क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी का कुछ एग्जांपल है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, है ना, ये सारी चीजें। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है? तो इसके जस्ट ऑपोजिट वैसा क्वांटिटी जिनको हम एक दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं। जैसे कि हमने पहले ही एग्जांपल लिया था, स्पीड, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सारे क्वांटिटी, वेलोसिटी, ये सारे क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ओके, यहाँ पे हम बात करते हैं यूनिट। सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हमें मेजर करने के लिए एक यूनिट का जरूरत पड़ता है, एक स्टैंडर्ड यूनिट का जरूरत पड़ता है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट। ठीक है, जैसे कि आप सब्जी मंडी में जाते हो और वहां पे बोलते हो कि भैया आप मुझे 5 kg ऑनियन दे दो, या टोमेटो दे दो, पोटैटो दे दो, कुछ भी मांगते हो, तो वो क्या करता है?
कि वो अपने जो उसका बैलेंस जो तराजू होता है उसके एक तरफ में लोहे का एक टुकड़ा रखता है, ठीक है, और दूसरे तरफ में आप जो भी मांगते हो, ऑनियन, पोटैटो, जो भी मांगते हो वो रखता है आपका, ठीक है। तो वो जो लोहे का टुकड़ा है वो क्या है, वो उसका आपकी ऑनियन को कंपेयर करने का एक स्टैंडर्ड यूनिट है ना, जिसको वो बना कर रहा है, जिसका नाम रखा हुआ है वो किलोग्राम, ठीक है। तो उस किलोग्राम से आपके ऑनियन को वो कंपेयर करता है, ठीक है। तो यूनिट एक तरह का क्या है, यूनिट किसी भी क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है जिसको वो यूज करता है कंपेयर करने के लिए, ठीक है। यूनिट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। एग्जांपल के लिए मास का यूनिट है किलोग्राम, है ना, लेंथ का यूनिट है मीटर एंड टाइम का यूनिट है सेकेंड। दूसरी तरफ है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ा है मेजरमेंट, इट इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन कंपेयर द क्वांटिटीज विथ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, ठीक है। तो ये दो हम यूं बोल ले कि हमने एक तरफ क्या लोहे का टुकड़ा रखा था, ठीक है, या फिर ऐसे बोल लो कि आप शॉप में जाते हो और बोलते हो कि भैया मुझे 8 मीटर कपड़े दे दो, है ना, या 7 मीटर कपड़े दे दो, तो वो क्या करता है, उसके पास एक टुकड़ा रहता है जो कि 1 मीटर का लेंथ का होता है, और उस अगर आप 8 मीटर मांगते हो तो क्या करेगा, उस 1 मीटर से वो 8 टाइम्स मेजर कर देगा और आपको 8 मीटर कपड़े दे देगा, ठीक है। तो वो क्या किया, वो कंपेयर कर रहा है जो उसके पास मेजरिंग टेप है ना, उसके पास जो मेजरिंग टेप है उससे कंपेयर कर रहा है कि ये 8 मीटर हुआ, उसके बाद आपको वो कपड़े दे रहा, ठीक है। अब ये बात यहाँ पे आती है कि हमने मेजरमेंट कर लिया है ना, अब उस मेजरमेंट को एक्सप्रेस जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर जो कर रहे हैं उसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम अगर ऐसे देखें, ये मान लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको हम लिखें, रिप्रेजेंट करें क्यू की टर्म में, ठीक है। तो जैसे कि हमने शॉप सब्जी मंडी गया और वहां से हमने बोला कि 10 kg ऑनियन, ठीक है, 10 kg ऑनियन मतलब कि हमने क्या बोला, 10 kg, 10 kg। तो 10 क्या है, ये 10 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है एंड केजी क्या है, केजी एक यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम इस तरह से, फिजिकल क्वांटिटीज को हम इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू मींस मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ऑफ क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से है पहला यूनिट इन विच द क्वांटिटीज इज मेजर्ड, तो ये यूनिट हुआ। दूसरा है ये नंबर ऑफ टाइम्स दैट यूनिट्स कंटेन इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, कितना नंबर ऑफ टाइम्स दैट यूनिट, तो यहाँ पे कितने टाइम्स हैं, 10 टाइम्स ऑफ दैट यूनिट, 10 kg है ना, 10 टाइम्स ऑफ दैट kg, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी को, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट ऑफ दैट मेजरमेंट, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसका यहाँ पे वर्ड में है, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इनटू साइज ऑफ द यूनिट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये कंक्लूजन है, साइज ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द यूनिट, जैसे प्रीवियसली हमने शो क्या किया था कि Q इज इक्वल टू NU, ठीक है, Q इज इक्वल टू NU शो किया था हमने। मान लेते हैं कि किसी ने बोला कि 1 ईयर में जो होते हैं ना 365 डेज होते हैं, ठीक है।
किसी ने बोला कि नहीं 1 ईयर में कितने होते हैं 52 वीक्स। ठीक है, 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं। क्या इन दोनों में डिफरेंस है? आंसर है नहीं, दोनों ही सेम है। एक ने यहाँ पे जो यूनिट यूज किया है वो डेज में किया है, और दूसरे ने जो यूनिट यूज किया है वो वीक में किया है। ठीक है, तो डेज में करने के बाद यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 365 डेज है, 365 है। वीक में एक्सप्रेशन वीक में यूनिट देने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू है वो 52 है। ठीक है, मतलब ये कि अगर हम एक मिनट, अगर हम यहाँ पे Q एक मेरा फिजिकल क्वांटिटी है, N न्यूमेरिकल वैल्यू N1 for unit 1 which is equal to numerical value N2 for unit 2 which is also is equal to numerical value N3 of unit 3। ठीक है, अगर हम इस तरह से देखें तो जो यहाँ पे एन यू जो है क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, एन यू कांस्टेंट है, या फिर इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि जो n है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे कुछ फिजिकल यूनिट और उसका कैरेक्टरिस्टिक हैं। फिजिकल यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज टू मेजर द सेम काइंड इज कॉल्ड फिजिकल यूनिट। कैरेक्टरिस्टिक उसका है क्या? इट शुड बी कन्वीनियंट साइज दैट इज नाइदर टू स्मॉल नॉट टू लार्ज इन कंपैरिजन विद द मेजरेबल क्वांटिटीज। जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं उसकी साइज ज्यादा नहीं होनी, मतलब कुछ ज्यादा ना तो बड़ा होना चाहिए और ना ही छोटा होना चाहिए। तीसरा है शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द चेंज इन फिजिकल कंडीशन लाइक प्रेशर टेम्परेचर। जो उसका स्टैंडर्ड मेजरमेंट है वो ऐसा नहीं है कि कोई टेम्परेचर चेंज होने के बाद उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, वो पिघल जा रहा है, प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है तो वो उसका वेट कम हो जा रहा है, इस तरह का ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा है इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। ऐसा नहीं कि वो एक सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में वैलिड हो, मतलब उस यूनिट को सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के लोग ही, एक कम्युनिटी के लोग ही जान रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट में। हम लोग जैसे कि पहले देखे हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक फंडामेंटल और दूसरा डिराइव्ड, है ना। तो उसी तरह से टाइप्स ऑफ यूनिट भी दो तरह से होते हैं, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। अब यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट क्या है ना। पहली चीज तो यूनिट होते किसके हैं? यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज के होते हैं, है ना। यूनिट किसके होते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज के होते हैं। तो यहाँ पे जो भी फंडामेंटल यूनिट होंगे किसके होंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज के। एंड डिराइव्ड यूनिट जो होंगे वो किसके होंगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज के। क्या ना, सीधा सीधा एंड सिंपल यही है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये आता है, नंबर ऑफ जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं वो बड़े होते हैं, मतलब उसकी आप ये नंबरिंग बोलो, वो नंबर और ज्यादा नंबर में होते हैं, बल्कि है ना, जबकि उसकी जो यूनिट होते हैं वो कम होते हैं उसके कंपेयर में। अगर हम ये बोलें कि फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास 100 है ना, लेकिन उनके यूनिट मेरे पास 50 ही है। क्यों? क्योंकि वो 100 का जो यूनिट है ना, सॉरी 100 जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनके जो यूनिट है ना वो 50 में ही कंप्लीट हो जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम अगर एग्जांपल ले लें
कि मेरे पास जो स्पीड है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, चलो कुछ और ले लेते हैं, अदरवाइज आप लोग बोलो कि सर एग्जाम्पल आप एक ही ले रहे हो। ठीक है ना, हम किसी और चीज का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, क्या चीज का एग्जाम्पल ले, वेलोसिटी नहीं, ये भी चलो। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड इनटू टाइम। अब यहाँ पे d को हम लोग लेंथ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड टाइम इनटू टाइम तो है ये हो गया t²। ठीक है, अब यहाँ पे लेंथ क्या है, लेंथ को हम लोग मीटर में यूनिट है ना, और t का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है यहाँ पे, मीटर क्या है, फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड क्या है, फंडामेंटल यूनिट, है ना। मतलब ये जो क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो एक क्वांटिटीज है उसको हम फंडामेंटल यूनिट में ही एक्सप्रेस कर दे रहे हैं। यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको भी हम एक फंडामेंटल यूनिट में एक्सप्रेस कर ले रहे हैं। ठीक है, मतलब ये बात यहाँ पे ये है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, बट इन दोनों को हम जो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो यूनिट तो फंडामेंटल यूनिट में से ही है। ठीक है, बट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है। हमारे पास कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 7। अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट which is neither be derived from one another nor be further resolved into more simpler units are called fundamental unit. जैसे unit of fundamental quantities like mass length, है ना। फंडामेंटल ऐसा क्वांटिटीज जो कि यहाँ पे हमने अभी बोला था कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट होते हैं। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, जो लेंथ है और फंडामेंटल यूनिट मीटर है ना, मास का किलोग्राम, केजी, टाइम सेकंड। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये जो फर्स्ट जो साइंटिस्ट लोगों ने बोला था, साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किया था, एक मिनट, ठीक है, ये 3 फंडामेंटल यूनिट, लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, लेंथ, मास एंड टाइम। उसके बाद जब थर्मोडायनेमिक्स आया तो थर्मोडायनेमिक्स के टाइम में हमें ये देखने को मिला, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर एंड क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिर आया इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके बाद आया ये इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनेसेंट इंटेंसिटी। तो पहला जो मेरा बेसिक फंडामेंटल यूनिट थे, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज, यही 3 थे, एम एल टी, लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो सिंबल है यूनिट का, वो मीटर स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, केजी भी स्मॉल है, सेकेंड भी स्मॉल है, बट जो केल्विन, टेम्परेचर का जो यूनिट है केल्विन, एंड इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है एम्पियर, उसको मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है, एक्सेप्ट दैट ऑल आर इन स्मॉल लेटर। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो केल्विन एंड एम्पियर है ना, वो साइंटिस्ट के नेम से है, इसलिए हमने ये कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके बाद आते हैं सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट। ठीक है, देखो उस वक्त क्या हो रहा था कि हमारा जो कंट्री था, पूरे वर्ल्ड, एक तरह से देखो पूरे वर्ल्ड जो वो डेवलप कर रहा था, है ना। तो उस वक्त साइंटिस्ट लोगों ने यही डिसाइड किया कि ये जो मेरे 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट है,
ये काफी है। लेकिन बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते गया पूरा दुनिया, है ना, पूरा दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, तो क्या हुआ कि ये एक और कॉन्फ्रेंस हुई सारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट लोगों का, और वहां पे ये बात रखा गया कि उन्होंने बोला कि क्या ये जो 7 क्वांटिटीज है, 7 यूनिट है, ये सारी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? सारे क्वांटिटीज के लिए ये यूनिट फुलफिल है ना, काफी है, एनफ है? तो बात आई कि नहीं, दो ऐसे मतलब कि और भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि इनमें से कोई भी यूनिट से वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो वो क्या था? वो ये था कि एक लाइन पे, जैसे कि हम यहाँ पे दिखाएं कि ये लाइन पे, है ना, दूसरे वाले लाइन कितना झुका हुआ है, मतलब इस लाइन पे ये वाला लाइन कितना झुका हुआ है, तो इसको बोला गया, इसका नाम क्या है? एंगल। एंगल को कैसे मेजर कर सकते हैं? तो एंगल को मेजर करने का कोई भी यूनिट 7 फंडामेंटल यूनिट में नहीं था, तो ये एक अलग फिजिकल क्वांटिटी बन गया। अब इसको हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं एक प्लेन सरफेस पे 2D डायमेंशन में, है ना, 2D में। तो इसका नाम पड़ गया क्या? इसका नाम हुआ प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल। बेसिक यूनिट इसका रेडियन होता है, सिंबल RAD। दूसरा है सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या होता है? देखो बच्चों, जो मेरे पास यहाँ पे जो स्फीयर है, जो सर्कल है, इसको हमने स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो स्फीयर है मेरा अच्छा नहीं बना है, ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर से जो हम कोन, ये जो कोन है, अगर काट कर निकाल देते हैं, है ना, तो ये इस शेप में होगा कि इसमें हम सॉलिड को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा क्या? सॉलिड एंगल। ठीक है, हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसको मेजर करने का भी तरीका है। ठीक है, जो प्लेन एंगल होता है, अगर अब हम ये दिखाएं, ये एक सर्कल का पार्ट है। किसका पार्ट है? सर्कल का पार्ट है। इस तरह से सर्कल बनेगा। सॉरी, एक मिनट, एक तरह से ये सर्कल बनेगा इस टाइप से। तो ये क्या हो गया? ये इसका रेडियस हो गया, और ये सरफेस एरिया, मतलब अगर बोलें तो ये आर्क लेंथ है। तो प्लेन एंगल जो होगा वो क्या होगा? क्या कोई बता सकता है? थीटा का वैल्यू यहाँ पे जो है वो क्या होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो थीटा यहाँ पे जो है वो होगा, ये जो आर्क लेंथ है, दैट इज एस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, और इसको हम लोग मेजर करते हैं कि इसमें रेडियन में। ठीक है, रेडियन। अच्छा बच्चों, ये जो एक सर्कल है, वो जो सर्कल है, सर्कल को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो कितने रेडियन होंगे? क्योंकि सर्कल का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। तो 360 इज इक्वल टू होता है 2 इंटू पाई, और इसको हम लोग रेडियन में, जैसे कि सॉरी ये 2 पाई है ना, और इसको हम लोग रेडियन में ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ऊपर में c जैसा एक स्मॉल में रहता है। ठीक है, 2 पाई रेडियन इस ऐसे लिखते हैं। अब हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, है ना। प्लेन एंगल आर्क लेंथ बाय रेडियस। उसी तरह से सॉलिड एंगल क्या होता है? ये होता है, ये जो एरिया है इसका, दिस वन, ये जो एरिया है, दिस
एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, ये आर। ठीक है, ओके। इसी तरह आगे फिर आगे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे में सिस्टम ऑफ यूनिट का। अब सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये एक सिस्टम है, किसका, यूनिट का सिस्टम है। मतलब यहाँ पे हम लोग बहुत तरह के यूनिट्स की बात करेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में फॉलो होता है। ठीक है, तो उस वक्त हर कंट्री के साइंटिस्ट लोग ने अपने देश का अलग अलग जो है यूनिट बनाते थे। जैसे कि हम बात करें ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन में जो लेंथ को मेजर करने का यूनिट था वो फुट था। ठीक है, मास का मेजर करने का जो यूनिट था वो क्या था, पाउंड था। आप अभी भी जब बेकरी में जाते हो, वहां पे जो आप पूछते हो कि केक कितना है, तो वो पाउंड में ही आंसर करता है फर्स्ट ऑफ ऑल। टाइम को सेकेंड, ठीक है, टाइम को मेजर करते थे सेकेंड में। ये किसका है, ब्रिटेन का। अगर हम फ्रेंच की बात करें, ठीक है, तो फ्रेंच लोग जो लेंथ को मेजर करते थे वो सेंटीमीटर में मेजर करते थे। सेंटीमीटर में, ठीक है। मास को जो मेजर वो कर रहे थे वो ग्राम में, और टाइम 2 सेकेंड ही था। ओवरऑल हम देखें तो सिर्फ सेकेंड ही एक यूनिट था जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड था। ठीक है, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि जो सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड है, ये बहुत ही स्मॉल यूनिट को मेजर करना है, स्मॉल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, जैसे जैसे डेवलप होते गया वैसे मैक्रो चीजों को जब हमें मेजर करने की जरूरत पड़ी, तो ये जो सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड यूनिट है ये बहुत ही छोटा लगने लगा। मतलब कि अगर हम ये बोलें कि 1000 किलोमीटर की दूरी हमें मेजर करनी है ना, ये हमें नहीं पता है कि 1000 किलोमीटर है। ठीक है, मैं एज एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो क्या हम सेंटीमीटर में अगर करें तो कितना टाइम लगेगा, इट विल बी वेरी टाइम टेकन, राइट। तो इसके बाद इजाद हुई MKS सिस्टम की, जिसको हम लोग बोलते हैं मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। ठीक है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। तो ये जो CGS सिस्टम है और MKS सिस्टम है, इसको हम लोग मैट्रिक सिस्टम ही बोलते हैं, क्योंकि ये 10 के मल्टीप्लाई और 10 के फैक्टर, मतलब कि 10 मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से होता था। जैसे कि सेंटीमीटर है ना, जैसे कि ये सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर अगर हम देखें 1 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से 1 kg इज इक्वल टू 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट था। अभी अगर हम ऐसे बात करें, है ना, बाद में क्या हुआ, बाद में बात ये हुई कि मान लो कि ट्रेड बढ़ने लगा,
है ना, एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो मान लो कि अगर हम एग्जांपल लें कि ब्रिटेन से कुछ कोई ट्रेड करने गया फ्रांस में या फिर रशिया में या फिर यूएस में, है ना, तो जो ब्रिटेन में था वो तो मेजर करेगा फुट में, है ना, बोलेगा कि मेरे पास 500 या फिर 5 पाउंड केक है ना। तो जो जहाँ पे वो जैसे फ्रांस में जाएगा तो वो तो समझ ही नहीं पाएगा कि पाउंड होता क्या है, वो क्या समझेगा, वो ग्राम समझेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे डिफिकल्टी होना शुरू हुआ। अब उसी तरह अमेरिका ने बोला कि क्या हम अगर $20 में एक बैरल अगर हम ऑयल खरीदते हैं तो इंडिया से कितना सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो इंडिया में तो क्या है, इंडिया में कुछ और यूनिट है, जैसे केजी है ना, तो बैरल में तो समझ में नहीं आएगा क्या बैरल क्या होता है, बैरल एक और दूसरा यूनिट है। ठीक है, तो इस तरह से हमें डिफिकल्टी होना शुरू हुआ, है ना। अगर एग्जाम्पल और ले कि अगर ब्रिटेन का पायलट है, उसे बोला गया कि आप भाई 3000 मीटर पे अपना फ्लाइट को करो, ठीक है ना, अपनी उड़ान भरो कितने 3000 मीटर पे, क्या वो समझ जाएगा, नहीं समझ पाएगा ना, क्योंकि वो तो फुट में जानता है। अब उसे बोलेगा किसी को अगर बोल रहा है कि तुम 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलाओ, ठीक है, तो वो तो नहीं समझेगा, वो क्या जानेगा, फुट पर सेकेंड, क्या जानेगा, फुट पर सेकेंड। जैसे कि हम लोग पहले जैसे किताबों में होता था कि जो स्मॉल जी का वैल्यू है, कहीं कहीं पे लिखा हुआ होता है स्मॉल जी का वैल्यू है 32 फुट पर सेकेंड। अभी हम लोग क्या जानते हैं, बेसिकली जो जानते हैं वो क्या जानते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से दिक्कत हो, अगर किसी ने बोला, है ना, जिसको फुट का यूनिट नहीं पता या फिर जिसे मीटर का यूनिट नहीं पता, वो तो कंफ्यूज करेगा। ठीक है, चलिए, ये सारी चीजें जो था वो सारे डिफिकल्ट, मतलब कि कुछ ऐसा परेशानियां होती थी अगर हम लोग एक दूसरे को कन्वर्ट करना नहीं जाने तो। आगे बढ़ते हैं उसी तरह से। तो इसके ये सारी डिफिकल्टी जब स्टार्ट होना शुरू हुआ तो बाद में एक और कॉन्फ्रेंस हुई, कहाँ पे, फ्रांस में, है ना, सारे कंट्री के साइंटिस्ट लोग ने गए और वहां पे उन्होंने एक और कॉन्फ्रेंस किया कि ये जो 7 बेसिक यूनिट हैं, है ना, क्या ये यूनिट काफी है या फिर क्या इस यूनिट से हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर था नहीं, हम कुछ ऐसा यूनिट को बनाएंगे जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आया 1971 में सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स, एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम। ठीक है, बेसिकली जो है सिस्टम ऑफ यूनिट, इट इज अ सेट ऑफ यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर ऑल काइंड ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स लाइक एस। ये सारे सिस्टम यूनिट था। हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, लाइक एस में वहां पे था मास, लेंथ, टाइम। एडवांटेज ऑफ एसआई ओवर दिस सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, मतलब ये कि एसआई सिस्टम का दूसरे सिस्टम के अगर कंपेयर करूं तो क्या एडवांटेज है, दूसरे सिस्टम के साथ कंपेयर करूं एसआई सिस्टम का तो क्या डिफरेंस होगा, क्या एडवांटेज होगा। तो पहला है कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, बाकी जो यूनिट है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, पहला इसमें दिया हुआ है एसआई इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट।
हमने ये बताया था इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है? कोहेरेंट सिस्टम का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर डिराइव्ड यूनिट है उसको हम फंडामेंटल यूनिट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने क्या बोला? कोई भी यूनिट अगर डिराइव्ड यूनिट है तो हम उसे फंडामेंटल यूनिट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि फोर्स है, फोर्स को जनरली जो हम लोग मेजर करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन क्या है? फंडामेंटल यूनिट, मतलब कि एसआई यूनिट है। न्यूटन क्या है? एसआई यूनिट है। अगर हम इसको फंडामेंटल यूनिट में एक्सप्रेस करें तो क्या होगा? मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, ये जो भी डिराइव्ड यूनिट है इसके बदले हम एक ऐसा यूनिट, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ले आ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब कि अगर हम बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हम इस फंडामेंटल यूनिट को, इस डिराइव्ड यूनिट को एक फंडामेंटल यूनिट में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। दूसरा है ऐसा इज अ रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। रेशनल सिस्टम का मतलब क्या होता है? रेशनल सिस्टम का मतलब ये होता है जैसे कि उस वक्त साइंटिस्ट लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में वर्क कर रहे थे, तो किसी ने बोला, किसी ने हीट पे वर्क कर रहे थे, किसी ने हीट पे रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने बोला हीट एनर्जी है ना, का जो यूनिट होता है वो कैलोरी होता है, ठीक है, कैलोरीज। किसी ने मैकेनिक्स पे काम कर रहे थे तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो वो 1 मीटर का अगर डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें, तो जो वर्क डन होता है वो कितना होता है? 1 जूल होता है ना। अगर वर्क डन इज इक्वल टू, अगर हम ऐसे लिखें, फोर्स इंटू डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू, इसका जो यूनिट होगा वो क्या होता है? जूल, है ना। तो इसको हम किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं? जूल में। अब किसी ने इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क कर रहे थे, ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि अगर 1 वाट का कोई इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, वो 1 सेकेंड तक चले, रन करे, मतलब वाट इंटू सेकेंड। अगर इसको थोड़ा बड़ी यूनिट में देखें तो अगर मेरा 1 किलोवाट का कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 आवर तक वर्क करे तो ये हो जाएगा 1 किलोवाट आवर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं किलोवाट आवर, ठीक है। मतलब ये है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसका यूनिट क्या है? कैलोरी। मैकेनिक्स के अकॉर्डिंगली वर्क डन भी क्या है? एक एनर्जी है। जिस जो फोर्स इंटू डिस्टेंस कवर या डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या है? एक एनर्जी है जिसका यूनिट होता है जूल।
तीसरा में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, जो कि ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है, जिसका यूनिट है यहाँ पे किलोवाट आवर। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि भाई हीट भी एक एनर्जी है, वर्क डन एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है। जब तीनों सेम है तो इनके यूनिट अलग अलग क्यों हैं? इनके यूनिट भी सेम होने चाहिए। ठीक है, तो बाद में इन्होंने, सारे साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर ये सोचा और बाद में ये तीनों यूनिट को हटाकर फाइनल एक यूनिट दिया तीनों के लिए। वो कोई भी किसी भी तरह का एनर्जी हो, सारे एनर्जी का एक यूनिट दिया इन्होंने और उसका नाम है जूल। ठीक है, कहने का मतलब जो रेशनल सिस्टम था, मतलब कि रेशनल का मतलब होता है तर्क संगत, रीजन, एक कारण, एक फिक्स्ड रीजन होना चाहिए, एक्चुअल रीजन होना चाहिए। ठीक है, डिस्कस करने का। तो ये तीनों यूनिट को हटाकर लास्टली इन्होंने क्या दिया? जूल। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 यूनिट फॉर 1 क्वांटिटीज इन डिफरेंट फॉर्म, इस तरह से था। ठीक है, 1 यूनिट फॉर 1 क्वांटिटीज। ठीक है, ये था एडवांटेज ऑफ एसआई यूनिट ओवर अदर सिस्टम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।